भारत, एक सवाल, क्या बीबीसी आपसे झूठ बोल रहा है? एक देश जो 1947 से सच के लिए लड़ता आया है, क्या उसकी कहानी को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है? 7 अक्टूबर 2023 हमास ने इजराइल पे अटैक किया, 1200 से ज्यादा लोग मारे गए और बीबीसी की रिपोर्टिंग देखिए। एक रिपोर्ट कहता है उन्होंने अपने ही रूल्स को 1553 बार तोड़ा। साफ दिख रहा है कि उनका झुकाव इजराइल के अगेंस्ट है। बट बात यहीं पे खत्म नहीं होती। ये वही बायस्ड नजरिया है जो वो हमारे भारत पर भी थोपते हैं और हम भारतीय हैं, हम कभी बर्दाश्त नहीं करते। तो आज मेरे साथ रहिए, हम बीबीसी का असली चेहरा दिखाएंगे, समझाएंगे कि ये देश को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है और इसका जवाब कैसे देना है। चलिए फैक्ट्स पे बात करते हैं। द टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, बीबीसी के 90 लाख शब्दों को एआई से एनालाइज किया गया और रिजल्ट ये आया, बीबीसी ने 1553 बार जर्नलिस्टिक रूल तोड़ दिए। इजराइल को वॉर क्राइम्स के साथ 127 बार जोड़ा गया, जबकि हमास को सिर्फ 30 बार। जेनोसाइड शब्द 14 गुना ज्यादा, इजराइल के लिए 283 बार, हमास के लिए सिर्फ 19 बार। और ये सब जनवरी 2024 में हुआ, जब साउथ अफ्रीका ने यूएन में जेनोसाइड का केस फाइल किया था। अब एंकर्स की बात करते हैं। जॉन डॉनिसन ने लाइव टीवी पे कह दिया कि अल अहली हॉस्पिटल पर इजरायली अटैक हुआ। बाद में पता चला कि वो रॉकेट गाजा से लॉन्च हुआ था। जेरेमी बोवेन ने सिफा हॉस्पिटल में हमास के वेपन्स को इग्नोर किया। फिर एक्स यानी ट्विटर पे लिख दिया, इजरायली आर्टिलरी गाजा पे अटैक कर रही है, और वो ट्वीट 1.3 लाख से ज्यादा व्यूज ले गया। और एक बीबीसी अरेबिक कंट्रीब्यूटर ने तो एलिजेडली डेथ टू इजराइल तक बोल दिया। दोस्तों, ये कोई एक गलती नहीं है, ये एक पैटर्न है। और भारत, क्या आपको ये जाना पहचाना नहीं लगता? अब बात करते हैं अपने देश की। बीबीसी का बायस भारत के लिए कोई नया नहीं है। 2008 में एलासडेयर पिंकरटन की स्टडी ने कहा था, बीबीसी के अंदर डीप रूटेड एंटी इंडिया बायस है। 26/11 मुंबई अटैक, जब पूरा देश शॉक में था, बीबीसी ने इन टेररिस्ट को गनमैन बोला, जबकि दुनिया उन्हें टेररिस्ट कह रही है। सीनियर जर्नलिस्ट एमजे अकबर ने बीबीसी के इस कवरेज को ओपनली क्रिटिसाइज किया था। और फिर आगे देखिए, किसान आंदोलन, कश्मीर कवरेज, हर बार बीबीसी ने केओस हाईलाइट किया, सच को कंप्रेस कर दिया। दिल्ली के एक स्टूडेंट रवि ने मुझे कहा, सर मैंने बीबीसी की कश्मीर रिपोर्ट देखी और लगा क्या ये मेरा भारत है? ये तो धोखा लगता है। हम भारतीय अपनी कहानी जानते हैं, हमारी संघर्ष, हमारी जीत और हमारी मेहनत। तो फिर बीबीसी से तोड़ मरोड़ क्यों रहा है? पर असली डेंजर ये है, ये सिर्फ प्राइड का इशू नहीं है, ये इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक डैमेज का भी इशू है। बीबीसी का नैरेटिव दुनिया में भारत की इमेज बनाता है। टूरिस्ट जब न्यूज में सिर्फ राइट और इंस्टेबिलिटी देखते हैं, तो क्या वो ऐसे देश में आना चाहेंगे? इन्वेस्टर्स जब नेगेटिव हेडलाइंस देखते हैं, क्या वो पैसा लगाएंगे? और ये सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी असर करता है। लोग डिवाइड होते हैं, कंफ्यूजन बढ़ता है। सोचिए, जब दुनिया भारत पे ट्रस्ट नहीं करती, तो हमारा विकास, हमारी ग्लोबल स्ट्रेंथ वीक होती है। हमने इस देश को मेहनत से बनाया है, फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू डिजिटल इकोनॉमी। क्या एक विदेशी मीडिया हाउस इसे डैमेज करेगा? डेफिनेटली नॉट। अब सवाल ये है, सॉल्यूशन क्या है? पहला, आवाज उठाइए, सपोर्ट करो इंडियन इंडिपेंडेंट मीडिया को और सरकार से डिमांड करो कि एक फैक्ट चेक बिल लाए, जिसमें कोई भी फॉरेन आउटलेट अगर फेक न्यूज स्प्रेड करता है, उसे नोटिस मिले, लीगल एक्शन हो और अपील का प्रॉपर प्रोसेस हो। दूसरा, हर न्यूज पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, क्रॉस चेक करो, अपने फ्रेंड्स, फैमिली को मीडिया लिटरेसी सिखाओ, हेडलाइंस पे सवाल उठाओ। और तीसरा, बीबीसी को जवाबदेही बनाओ, ट्वीट करो, कमेंट करो, सोशल मीडिया पे शोर मचा दो। भारत, हमने ब्रिटिश एम्पायर गिराया था, एक बायस मीडिया हाउस क्या चीज है? और फाइनली माइकल मार्लो की बात करते हैं, एक पिता जिनका बेटा 7 अक्टूबर के अटैक में मारा गया। इस रिपोर्ट के लीड इन्वेस्टिगेटर ट्रेवर एसरसन ने सवाल उठाया, क्या बीबीसी पब्लिक फंडिंग डिजर्व करता है? भारत, ये गेम हम पहले भी देख चुके हैं। कॉलोनियल न्यूज़पेपर्स ने भी हमें बदनाम किया है, पर हम खड़े हैं अब भी। अब आपकी बारी है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ भी फील करवाया, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए क्या आपने बीबीसी का बायस नोटिस किया है। आइए एक मूवमेंट शुरू करते हैं, प्राउड इंडियंस हु डिमांड द ट्रुथ।